वेलकम टू द डीके क्लासेस। आज से हमने प्रश्न के लेवल में थोड़ी सी परिवर्तन किया है। पिछले सारे प्रश्न जो थे तो केवल और केवल रेक्टेंगल से बने हुए थे, यानी कि आयत से बने हुए थे। बच्चों, आज का जो प्रश्न है उसमें एक त्रिभुज भी है, और त्रिभुज के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको पहली क्लास जाके देखना पड़ेगा। और जब आप पहली क्लास जो सेंट्रॉइड की हमने पढ़ाया था, पहली या दूसरी क्लास, उसमें कुछ फार्मूले बताए गए थे ट्रायंगल और रेक्टेंगल के लिए, सर्कल के लिए। आप उस क्लास को जाके रिवाइज करें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और समय मिला तो आई बटन में भी उसको डाल देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जो है त्रिभुज और एक आयत से मिलकर एक आकृति है। इस आकृति का गुरुत्व केंद्र हमको निकालना है, और हम भली भांति समझ पा रहे हैं यदि हम इस आकृति को इस तरीके से काटेंगे तो दो टुकड़ों में बट जाएगी। मतलब क्या है, यह आकृति जो है y अक्ष के सिमेट्रिक है। अब इसको हमने क्या किया, एक ऊपर वाला भाग और एक दूसरा भाग, ये डॉटेड में आप ना जाइए अभी। ऊपर एक त्रिभुज है और नीचे क्या है, नीचे है एक आयत। ठीक है, तो सबसे पहले वन वाले के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एरिया। तो सबसे पहले हम A1 पता करेंगे। तो A1 क्या होगा, आयत का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर हम इसको अल्फ़ाबेटिकली नाम दे दें, चलिए ABCD और E, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। बेस क्या हो जाएगा बच्चों, BC इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी, ये इसको चलो M नाम दे देते हैं, तो A इंटू M, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, तो हाइट ये हो जाएगी। अब समझिए बात को आप, जब ये 50 है तो ये भी लाइन कितनी होगी, 50 होगी। फिर से, जब ये 50 है तो ये भी क्या होगी, 50 होगी। होगी बात समझ में आ रहा है इतना। दूसरी बात, दो 50 की हो गई। अब ये एंगल कितना होगा, तो यह एक प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए अब क्या होगा, लिखा भी है कि ये सम त्रिभुज है, मतलब ये 50 है, ये भी तो दिख भी रहा है 50, और ये भी 50 हो जाएगा। तो यहाँ एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री। कितना एंगल होगा, 60। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो 1/2 गुणे बेस कितना है 50 गुणे हाइट कितना है A से M, और A से M की हाइट निकालने के लिए आपको किसका गुणा करना पड़ेगा, साइन 60 का। किसका गुणा करना पड़ेगा, साइन 60 का। ठीक है, तो बेस साइन 60 इंटू 50। ठीक है सर, ये बात समझ में नहीं आई, अभी समझा देते हैं। सबसे पहले तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे ही आप ये वैल्यू कैलसी इनपुट करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 1082.5 मिलीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया आपको, 1082.5 mm स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। अब सर ये समझ में नहीं आया, AM की वैल्यू क्या है। समझिए, एक छोटा सा त्रिभुज है, अगर हम इसमें देखें ट्रायंगल AMC में साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, तो हिंदी वाले बच्चे इसको जानते हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चे क्या जानते हैं, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे कर लेंगे। तो साइन 60 इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है ये, तो हमको निकालना है लंब। और कर्ण कितना है, तो वो दिख ही रहा है, कर्ण है 50 बस। तो AM बराबर क्या हो जाएगा 50 साइन 60, और यही वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे पुट करी है, तो क्या हो जाएगा आंसर। तो A1 आ चुका है। अब A1 आ चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब बात आती है Y1 कैलकुलेट करने की। क्या, Y1 कैलकुलेट करने की। तो समझिए बच्चों,
कभी भी त्रिभुज हो, कभी भी कोई त्रिभुज हो, तो त्रिभुज के लिए, ठीक है, त्रिभुज के लिए जो केंद्रक होता है वो, ठीक है, केंद्रक जो होता है, ये देखिए, एक नीचे से डिस्टेंस होती है और एक ऊपर से डिस्टेंस होती है। जो ऊपर से डिस्टेंस होती है वो होती है 2h/3, और जो नीचे से डिस्टेंस लेते हैं यहाँ तक की वो होती है h/3। क्या होती है? h/3। तो अगर हम यहाँ से y1 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये h/3। बात समझ में आई? h/3। तो यहाँ से लेके यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो h/3 होगी। और h यानी कि क्या, ये a से m तक की डिस्टेंस। तो am का मान कितना आया है? 50 sin 60, 50 sin 60/3। तो 50 sin 60/3, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमारा एक आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम कैलसी की मदद से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 50 sin 60, 50 sin 60/3, तो ये आ रहा है 14 पॉइंट, ठीक है, ये आ रहा है 14.43 और प्लस, समझिए, तो 14.43, तो ये हो गया, हमको सबसे लोवेस्ट पॉइंट से लेना पड़ता है इधर से, तो इधर का ये 75, तो प्लस 75, तो कितना आ जाएगा, प्लस 75, तो 89.43, 89.43 mm। क्या हो जाएगा? 89.43 mm। यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी y1 की, समझिए, प्लस 75 यहाँ से ही चल रहा था, तो ये आधी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हमने रेफरेंस एक्सिस कहाँ माना होगा, आपको पता ही है कि y निकालने के लिए रेफरेंस एक्सिस ये होता है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट को हम मानते हैं। अब हमको इस आयत का केंद्र बिंदु निकालना है, तो हमको पता है, तो सबसे पहले आप एरिया फाइंड आउट करो। तो A2 बराबर, ठीक है, क्या करेंगे, A2 बराबर, तो ये हो जाएगा 75 × 50 बराबर 3750 mm एंड y2 इक्वल टू, तो y2 आ जाएगा सीधे 75/2 यानी कि 37.5 mm। क्या जाएगा? 37.5 mm, ठीक है। और जब y2 की वैल्यू है 37.5 mm, तो हम चीज़ों को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। y2 आ गया, और जब y1 आ गया, y2 आ गया, तो हम जानते ही हैं कि क्या होता है, y बार बराबर a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो a1 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों?